नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र राय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए टू आई स्टडी पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर के बारे में आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग रीजनिंग के कैलेंडर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्न को आप लोग आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। और रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं बहुत कठिन लगते हैं अधिक विद्यार्थियों को, लेकिन मैं आप लोगों को आसानी से और सरलता से समझाऊंगा कि कैसे रीजनिंग के कैलेंडर को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर क्या होता है? तो कैलेंडर जिसमें माह, दिन, सप्ताह तथा वर्ष होते हैं उसे कैलेंडर कहते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य का जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो वह क्या कहलाता है? एक वर्ष कहलाता है। पृथ्वी सूर्य का जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो वह वर्ष कहलाता है। और वर्ष 365 दिन 6 घंटे का एक वर्ष होता है। ठीक, यानी साधारण वर्ष और वर्ष भी दो प्रकार का होगा, साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। ठीक, तो साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होता है, जबकि वह लीप वर्ष जो होता है वह प्रत्येक चौथे वर्ष आता है। यानी 3 वर्ष क्या होगा? साधारण वर्ष होगा, तो चौथे वर्ष लीप वर्ष आएगा। इस प्रकार वर्ष होता है। तो आइए हम देखते हैं कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग ईयर के बारे में जानेंगे। तो ईयर दो प्रकार के होते हैं। ईयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, 365 दिन और एक 366 दिन। जो 365 दिन होता है वह साधारण वर्ष होता है, जो 366 दिन होता है वह लीप वर्ष होता है। 366 दिन लीप वर्ष होता है और 365 वाला साधारण वर्ष होता है। यानी जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है वह लीप वर्ष होता है, और जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है वह साधारण वर्ष होता है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। और कुल सप्ताह की संख्या कितनी होती है? कुल सप्ताह यानी 365 दिन में 365 में भाग देंगे 7 से, तो सप्ताह आएगा 52 सप्ताह एक दिन। 52 सप्ताह एक दिन होता है, यानी 52 सप्ताह और एक दिन होता है। यानी एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? एक अतिरिक्त दिन होंगे, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन कुल होते हैं। इसमें 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। यानी इसमें अतिरिक्त दिन या और डे कितना होगा? और डे 2 दिन होते हैं। ठीक, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। और तो ये था वर्ष के बारे में। और हम लोगों को महीने के बारे में पता होना चाहिए कि प्रत्येक महीने में कितने दिन का होता है। जैसे जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। जो साधारण वर्ष में फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा, और जो लीप वर्ष में फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। उसके बाद मार्च 31 दिन का होता है। मार्च के बाद अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई कितने का हो जाएगा? मई 31। यानी यहाँ देखिए जनवरी कितने दिन का? जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 या 29 दिन का, और मार्च कितने दिन का? मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, और मई कितने दिन का? मई 31 दिन का। जून कितने दिन का होता है? जून 30 दिन का होता है। और जुलाई कितने दिन का होता है? जुलाई 31 दिन। और अगस्त भी कितने दिन का? अगस्त भी 31 दिन का होता है। इसका भी ख्याल रखेंगे। और अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, और नवंबर 30 दिन तथा दिसंबर 31 दिन के होते हैं। यानी इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी 4 सप्ताह कितने दिन? 3 दिन अतिरिक्त होगा। इसमें 1 दिन और इसमें 0 दिन अतिरिक्त होंगे। इसमें 3 दिन अतिरिक्त होगा, इसमें 2 दिन अतिरिक्त होंगे, इसमें 3 दिन अतिरिक्त होगा, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, और इसमें 3 दिन अतिरिक्त होंगे। और 30 में अतिरिक्त दिन 2 दिन होगा, क्योंकि 7 चौक 28, तो 4 सप्ताह 2 दिन 30 सितंबर में होगा।
और अक्टूबर में भी 3 दिन और नवंबर में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं और दिसंबर में अतिरिक्त दिन 3 होते हैं। इस प्रकार हम लोगों को इसके बारे में भी जानना होगा कि इस महीने में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, ताकि हम लोग आसानी से प्रश्न को लगा सके। तो ये था महीनों के बारे में। और अब बात करते हैं दिन के बारे में। तो दिन को हम कैसे निर्धारित करते हैं, तो दिन को हम लोग किस प्रकार निर्धारित करते हैं उसको देखेंगे। तो हम लोग रविवार, पहला क्या होगा, रविवार होगा। रविवार को हम क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। यानी रविवार क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है, इसलिए रविवार का मतलब शून्य हम लोग मान कर चलते हैं। फिर सोमवार को 1, मंगलवार को 2 और बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्र को 5 और शनि को 6। इस प्रकार हम इनका ख्याल रखेंगे। यानी रविवार 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। ठीक, इस प्रकार हम सभी दिन के बारे में भी ख्याल रखते हैं। अब बात करते हैं विषम दिन। लीप वर्ष, यानी जो लीप वर्ष होता है। ठीक, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 2 दिन होगा। एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 दिन होते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को जब निकालना होगा कि 2000 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, सन 2000 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे 1996 में भाग देंगे 4 से, तो हमें पता चल जाएगा कि लीप वर्ष है या नहीं। 96 में भाग देंगे तो 96 क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, यानी क्या है, लीप वर्ष। ठीक, उसी प्रकार यानी किसी संख्या का, किसी वर्ष का जब हमें लीप वर्ष ज्ञात करना है कि वह वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, उसमें 4 से भाग देते हैं। 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष होता है, और 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो वह साधारण वर्ष होता है। उसी प्रकार हम लोगों को कोई शताब्दी वर्ष दे देगा, जैसे 2000, तो शताब्दी वर्ष में हम लोग 400 से भाग देंगे। अगर पूरी तरह कट जाएगा तो यह क्या होगा, लीप वर्ष होगा। यानी यह क्या है, 2000 लीप वर्ष। इस प्रकार हम लोग लीप वर्ष विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं 100 वर्ष में लीप वर्ष और साधारण वर्ष कितने होते हैं। तो 100 वर्ष में 76 क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं, और 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। यानी 76 साधारण वर्ष में 76 अतिरिक्त दिन और 24 लीप वर्ष है, तो 24 दूना 48। एक लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है, 24 दूना 48। अब इसको जोड़ेंगे, 14 को 4 हासिल 7 4 11 1 12, यानी 124। इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7 और 3 2 5, 7 7 49। कितना बचा, अतिरिक्त दिन 5। यानी इसके अतिरिक्त दिन कितने बचे, और देख इसमें अतिरिक्त दिन 5 बचे। यानी 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5। 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन 10 होगा। यानी 10 में 7 से भाग दे देंगे तो अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 300 में अतिरिक्त दिन कितना, यानी 5 5 10 5 15, 15 में 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 400 में अतिरिक्त दिन कितना, तो 5 5 10 5 15 5 को 20। लेकिन 400 वर्ष यानी लीप वर्ष है तो 20 और 21 हो गया। 21 में भाग देंगे 7 से, क्या आएगा, 0। यानी 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने, 0। 400 के बाद 500 आएगा, तो 500 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 5 आ जाएगा। ठीक, 600 में अतिरिक्त दिन कितना, तो 3 आ जाएगा। 700 में अतिरिक्त दिन कितना, तो 1 आ जाएगा। 800 में अतिरिक्त दिन कितना, तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम सबका याद कर सकते हैं। अब प्रश्न एक देख सकते हैं, जैसे जैसे 25 सितंबर 2022 को कौन सा दिन है,
यानी आज 25 तारीख है, 25 सितंबर, और आज रविवार भी है, हमें पता भी है, तो 25 सितंबर 2022 को कौन सा दिन है ये हमें याद करना है। ठीक, तो 2022, ठीक, 2022 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2000 लिखेंगे। ठीक, और यह 22 क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक, यानी 2000 प्लस 21 प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर। ठीक, और सितंबर में कितना, सितंबर में 25 सितंबर। ठीक, इस प्रकार हम याद कर लेंगे। 2000 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 2000 में 0 अतिरिक्त दिन। ठीक, 21 क्या है, वर्ष है, 21 वर्ष है, तो इसे 4 से भाग देंगे तो कितना लीप वर्ष आएगा, 21 में 4 से भाग देंगे तो 4 × 20, 5 लीप वर्ष आएगा, यानी 5 × 2, और 21 में 5 घटाएंगे तो 16, यानी 16 साधारण वर्ष। ठीक, और उसके बाद जनवरी, जनवरी में कितना, 3, फरवरी क्या है, लीप वर्ष है, साधारण वर्ष, यहां से देख लेंगे, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी फरवरी क्या है, साधारण वर्ष, यानी 28 का महीना, 28 दिन का है फरवरी, तो 0 हो जाएगा। मार्च 31, यानी इसमें 3 दिन, अप्रैल 2, मई 3, और जून में अतिरिक्त दिन कितने, 2, जुलाई में अतिरिक्त दिन 3, अगस्त में अतिरिक्त दिन 3, सितंबर में 25। ठीक, इस प्रकार हम हल करेंगे इसको। 5 × 10 प्लस 16, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 प्लस 19 प्लस 25। अब इसको हम भाग देंगे तो इसमें 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन 3, इसमें भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन 7 × 14, यानी अतिरिक्त दिन 2, और इसमें भाग देंगे तो 7 × 14, इसमें अतिरिक्त दिन कितना, 5, और इसमें भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन 4। ठीक, तो 5, 2, 7, इसमें अतिरिक्त दिन 0, 4, 3, 7, इसमें अतिरिक्त दिन 0, यानी अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 0 हो गया। 0 का मतलब रविवार। ठीक, इस प्रकार हम लोग इस ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, अब आगे प्रश्न ये पूछ सकता है कि अगर 1 जनवरी 2022 को सोमवार है तो 31 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक, यानी 1 जनवरी 2022 को सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक, यानी ये क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, एक वर्ष में, एक वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होते हैं, लेकिन 1 जनवरी है और 31 दिसंबर उसी महीने में पूछा है, तो उसी महीने में 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार ही होगा। ठीक, क्या होगा, सोमवार होगा। अगर यही 31 दिसंबर की जगह 31 दिसंबर की जगह क्या रख देगा, 1 जनवरी दे देगा, 1 जनवरी 2023 दे देगा, यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। ठीक, 2023 दे देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक, मंगलवार हो जाएगा। इस प्रकार हम साधारण वर्ष में ज्ञात करते हैं। ठीक, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष इसमें 4 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, यानी यह क्या है, साधारण वर्ष है। दूसरा प्रश्न बन सकता है लीप वर्ष में, लीप वर्ष से संबंधित, यानी 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2020 को क्या है, मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, लीप वर्ष है, और एक लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बात किया है उसी वर्ष में, तो इसमें क्या करेंगे, एक दिन जोड़ेंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक, बुधवार हो जाएगा। और वही जब 31 दिसंबर या 1 जनवरी के बाद, तो अब 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी दूसरे वर्ष में यानी 2023 में क्या होगा, तो क्या करेंगे, मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है, तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग ऐसे हल करते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग रीजनिंग में कैलेंडर को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।